दोस्तों, डिप्लोमेसी में एक कहावत है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। बात अमेरिका और ईरान की हो तो न्यूज को देखकर लगता है कि आग पर्दे में लगी हुई है। दोनों देशों के बीच वार्ता की गाड़ी पटरी से उतर गई है। लोग कह रहे हैं कि वार्ता फेल हो गई, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इसे जानबूझकर फेल किया गया या ये वक्त की मजबूरी थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। वी विल रीड बिटवीन द लाइंस। क्या विषय थे, कौन से कारण थे जिसके कारण ये वार्ता फेल हुई। मुख्य संघर्ष जो है वो है ईगो वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी अस्तित्व की लड़ाई। यह सिर्फ न्यूक्लियर डील का मसला नहीं है। अमेरिका के लिए ये उसकी ग्लोबल इमेज का विषय है। अमेरिका दिखाना चाहता है कि वो अभी भी वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड पुलिस है। वहीं ईरान के लिए यह उनके सर्वाइवल का प्रश्न है। वे सैंक्शन से थक चुके हैं, लेकिन अभी भी झुक नहीं रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कहीं वे आज झुके तो रिजीम चेंज का खतरा निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। वार्ता इसलिए नहीं फेल हुई कि पॉइंट्स मैच नहीं हुए, बल्कि इसलिए फेल हुई क्योंकि दोनों साइड्स को लगता है कि अगर हम पहले झुके तो कमजोर माने जाएंगे। अगली चीज जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है मिडिल ईस्ट फैक्टर, जो एक अदृश्य खिलाड़ी के रूप में काम कर रहा है। इस टेबल पर सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान नहीं बैठे हैं। दरअसल वहां दो और अदृश्य कुर्सियां हैं, इजराइल और सऊदी अरब। इजराइल कभी नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच दोस्ती हो जाए, क्योंकि एक न्यूक्लियर ईरान उसके लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर देगा। यानी जब भी बात टॉक टेबल्स की आती है, वार्ता टेबल की बात आती है, क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, चाहे वो साइबर अटैक हो, प्रॉक्सी वॉर हो, कि बातचीत का माहौल बिगड़ जाता है। दरअसल और एक महत्वपूर्ण विषय है घरेलू राजनीति, जिससे दोनों लीडर्स के हाथ, दोनों देशों के हाथ बंधे हुए हैं। अगर अमेरिका ईरान को ज्यादा रियायतें देता है तो अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर उन्हें कमजोर लीडर कहा जाएगा। इलेक्शन सर पर हैं और वो ये रिस्क नहीं ले सकते। वहीं ईरान की लीडरशिप, वहां के जहां हार्डलाइनर्स की पकड़ बहुत मजबूत है, वे वेस्ट पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं, खासकर तब